जैन दर्शन के अनुसार 8 तरह के कर्म होते हैं। मूल प्रकृति और उसकी उत्तर प्रकृतियां होती है 148 तरह की। उसमें से एक कर्म की बात करता हूं, आयुष्य की, क्योंकि हर प्राणी अपने आयुष्य के अनुसार ही जीता है और आयुष्य के अनुसार ही मरता है। तो जैन दर्शन में तो फिक्स थ्योरी है कि पूरे जीवन भर उसको एक ही बार आयुष्य होता है। और दूसरी शाखा अक्रम विज्ञान कहता है कि उस फोटो, जिस वक्त में आयुष्य का फोटो पड़ा और अगले थोड़े टाइम में वो फोटो बदल सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि जीवन में एक बार ही आयुष्य का बंधन हो। तो हम थोड़ा ये स्पष्ट आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं कि आयुष्य, क्योंकि पिछले जन्म के बंधे बिना ये जन्म मिलता नहीं है। आयुष्य पूर्व पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में बनता है, जब जाकर निश्चित होने के बाद ही वो शरीर छोड़ेगा और इस शरीर में धारण करेगा। तो आखिर ये आयुष्य का निर्धारण कैसे होता अध्यात्म विज्ञान और कुदरत के कानून के अनुसार, कृपया बताइए। सबसे पहली बात यह है कि जो आध्यात्म विज्ञान में बताया गया है कि आयुष्य कर्म का बंध, पहला बंध 2/3 आयुष्य खत्म होने के बाद पहला बंध होता है। बाद में 1/3 जब बाकी रहता है तो 1/3 में 2/3 खत्म होता है, तब रिवाइज बंद होता है। फिर जो बाकी है उसमें से 2/3 खत्म होगा तो 3rd रिवाइज बंद होगा। ऐसे करते लास्ट मोमेंट, लास्ट आवर में फाइनल बंद होता है। तो ये बात कहीं लोगों को शायद पहले स्थूल रूप से समझ में नहीं आती है, क्योंकि उस प्रकार की सोच में हम डीप कभी गए नहीं है। कुदरत का कानून है ये है कि एक इंसान मिनिमम 1 बर्थ का कर्म 4 कर सकते हैं और मैक्सिमम 8 बर्थ का कर्म 1 बर्थ में 4 कर सकते हैं। ये कुदरत का कानून है और हमको मालूम है कि कर्म यहाँ बनते हैं। अगर मैंने देवलोक का कर्म किया तो देवलोक में गया, फिर देवलोक में से यहाँ वापस कैसे आऊँगा, क्योंकि कर्म मैंने यहाँ बनाया है। तो ये 2 अवतार के कर्म हुए। अगर मैंने मनुष्य अवतार में पशु योनि के, नरगति के, देवलोक के और मनुष्य के 4 गति के कर्म एक अवतार में बनाए, तो पहले मैं नरगति में जाऊंगा, फिर पशु योनि में जाऊंगा, फिर देवलोक में जाऊंगा, फिर मनुष्य में आऊंगा। मगर 4 गति के कर्म मैंने कहाँ बनाए? मनुष्य में। कितने अवतारों में? एक ही अवतार में बनाए। तो यानी ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि मनुष्य भव के अंदर कुदरती कानून के अनुसार मिनिमम 1 बर्थ का कर्म 4 करेंगे तो नेक्स्ट बर्थ का भव मनुष्य आएगा। मगर 1 बर्थ से ज़्यादा बर्थ का कर्म 4 करोगे तो बाकी सब गतियों में से एंड लाके लास्ट बर्थ कहाँ आएगा? मनुष्य में, क्योंकि ये सेंट्रल स्टेशन है। अगर यहाँ कर्म नहीं बनेगा तो नया बर्थ कैसे होगा? तो ये बात समझनी है। तो एक बर्थ में कितने अवतारों के बर्थ भी मैक्सिमम 8 हो सकते हैं और एक बर्थ में नेक्स्ट बर्थ का कर्म जो होता है वो भी इसी प्रकार से 2/3 खत्म होने के बाद रिवाइज होता है। तो हमको ये बात सब मालूम होना चाहिए कि ये बर्थ का जो कर्म है, ये नेक्स्ट बर्थ का कर्म भी इस प्रकार से पार्टीशन वाला होता है और फाइनली वो लास्ट बर्थ में ही डिसाइड होता है। इसके बीच बीच हमने जो जो कर्म बनाए हैं गतियों के, वो भी फाइनल होते हैं, डिसाइड होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। और स्टेप बाय स्टेप कुदरत का कानून ये है, पहले अधोगति का कर्म की भुगतान पहले होती है, फिर अधोगति से कम अधोगति का भुगतान बाद में होती है, उसके बाद देवलोक का होता है और उसके बाद फाइनल कहाँ आते हैं? मनुष्य में। क्योंकि मनुष्य में फाइनल में इसीलिए आता है, सभी प्रकार की गतियों के कर्मों को खत्म करके यहाँ आएगा, फिर नया स्ट्रोक बनाएगा, फिर गति में घूमेगा, फिर यहाँ आएगा लास्ट बर्थ में, फिर नया कर्म बनाएगा, फिर घूमेगा। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि आध्यात्म विज्ञान के अंदर कोई भी जीव मिनिमम 1 बर्थ मैक्सिमम 8 बर्थ का कर्म 4 कर सकता है और कोई इंसान अगर केवल ज्ञानी है तो सेम बर्थ में बिना कर्म किए मोक्ष में भी जा सकते हैं।